Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1B फ्रॉम योर बुक RS अग्रवाल। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1A का सोल्यूशन कर दिया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/13। ओके, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है x। ओके, अगर x को किसी और एक नंबर के साथ अगर आप ऐड करें और उसका आंसर अगर आपके पास 0 आ गया, तो दैट नंबर विल बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन नंबर। मान लीजिए आपके पास 2 दिया हुआ है, सो अगर 2 के साथ मैंने यहाँ पर -2 को ऐड किया, सो दैट वन इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि +2 और -2 ऐड करने के बाद आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए 9/13, अगर 9/13 के साथ मैं यहाँ पर -9/13 ऐड कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। सो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 9/13 इज -9/13। ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 2, 16/7, द एडिटिव इनवर्स इज -16/7। इट्स वेरी इजी। देन नंबर 3, -3/23, तो यहां पर एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा, +3/23। सिर्फ आपको ऑपोजिट नंबर लिखना है। ओके, अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस लिखना है, अगर माइनस दिया हुआ है तो प्लस लिखना है। नेक्स्ट वन, 8/-11, सो आंसर इज 8/11। ओके, देन नंबर 5, -22/5, आंसर इज 22/5। And the last one, number 6, -11/-9। अब यहाँ पर देखिए दोनों में ही आपके पास माइनस है, इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाने के बाद नंबर आ जाएगा 11/9। ओके, अब 11/9 का एडिटिव इनवर्स आपको निकालना है। सो योर आंसर इज -11/9। ओके, क्योंकि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और जो नंबर आपके पास दिया हुआ है वो 11/9 होगा। तो 11/9 का एडिटिव इनवर्स -11/9। तो चलिए, सम नंबर 1 हो गया। अब सम नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ -7/17 प्लस 6/17। अब यहाँ पर देखिए दोनों ही जो फ्रैक्शन आपके पास है, दोनों फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर इक्वल है। ओके, तो एक ट्रिक मैं आपको बोलता हूँ, जब भी दो डिनोमिनेटर इक्वल होगा तो आपको सिर्फ यहाँ पर एलसीएम की तरफ से आपको सिर्फ 17 लिखना है और ऊपर में जो न्यूमरेटर आपके पास है सिर्फ उसको ऐड करना है। ओके, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको 17 लिखना है जो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर में सिर्फ आपको न्यूमरेटर लिखना है। तो फाइनल आंसर -7 + 6, इट्स -1/17। ओके, देन नंबर 2, -5/12 और यहाँ पर 7/-12। अब देखिए जो यहाँ पर 7/-12 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/12। ओके, 7/-12 और -7/12 दोनों ही एक ही नंबर है, तो इसको चेंज करके हम यहाँ पर लिखेंगे -5/12 प्लस -7/12। तो यहाँ पर आपको 12 लिखना है और ऊपर में -5 प्लस -7। ओके, तो यहाँ पर -5 -7 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -12/12। अब कैंसिल आउट कर देंगे तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा -1। ओके, फाइनल आंसर -1। नेक्स्ट वन, सम नंबर 3, 8/15 प्लस 5/12। ओके, 8/15 प्लस 5/12। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 और 12,
डिनोमिनेटर में दोनों अलग अलग नंबर है। जब दो डिफरेंट नंबर आपके पास है तो पहले आपको वहां पर एलसीएम करना होगा। तो एलसीएम करने के लिए हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, और डिवाइड नहीं होगा तो एलसीएम यहाँ पर आपको मिलेगा 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60। तो यहाँ पर आपको 60 लिखना है। ओके, अब एलसीएम करने के बाद आपको पहले 15 से 60 को डिवाइड करना है। ओके, 15 से आपको 60 को डिवाइड करना है। सो 15 4 जा 60। अब 4 को आपको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके, सिंपल प्रोसेस। पहले आपको डिनोमिनेटर को देके एलसीएम को डिवाइड करना है, फिर आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके साथ न्यूमरेटर को ऐड करना है। यहाँ पर 12 है, सो 12 5 जा 60 आ जाएगा। सो 5 इंटू 5, सो ऊपर में आपको मिलेगा 32 प्लस 25 बाई 60। सो दैट वन इक्वल टू 7 5 57 बाई 60. Okay, 57 by 60 is the final answer. Next one, question number 4. Okay, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है -11 बाई 18 प्लस 5 बाई -12। ओके, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे -11 बाई 18, और यहाँ पर देखिए जो माइनस साइन दिया हुआ है, माइनस के साथ अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5/12। अब यहाँ पर 18 और 12 को आपको एलसीएम करना है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे 9 और 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो 2 2 जा 4 इंटू 9 36। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एलसीएम 36। नाउ 18 2 जा 36। ओके, 18 2 जा 36, so 11 into 2. Next one, 12 3 जा 36, so 5 into 3. That one equal to -22 -15 by 36. So that one equal to -37 by 36. आप चाहे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 1 होल 1/6 36 नेगेटिव। ओके, माइनस 1 whole 1/36. Next one, sum number 5. -11/6, then -3/4, then 5/8, and last one -7/3. तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 4 नंबर आपके पास है, 6 4 8 3। आपको यहाँ पर एलसीएम करना है 6 4 8 3। अच्छा, एलसीएम का रूल होता है एक बार में आपको मिनिमम 2 नंबर आपको डिवाइड करना ही है। ओके, तो हम यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 3 डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मिनिमम 2 नंबर, सो 3 डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहाँ पर फिर से 3 रह जाएगा। अब इसको आपको 3 से डिवाइड करना होगा क्योंकि 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, आपको मिनिमम 2 नंबर डिवाइड करना ही है। सो 3 1 जा 3, फिर 1, फिर 2, फिर 1। सो एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, सो 24। एलसीएम इक्वल टू 24। तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे एलसीएम। नाउ 6 4 जा 24, सो -11 इंटू 4। नेक्स्ट वन, 4 6 जा 24, so -3 into 6. Next one, 8 3 जा 24, so 5 into 3. Last one, okay, 3 8 जा 24, so -7 into 8. तो यहाँ पर -44 -18, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसीलिए -18, फिर यहाँ पर +15, और लास्ट में -7 8 जा 56 डिवाइडेड बाई 24। ओके, अब यहाँ पर आपको जो नेगेटिव नंबर दिया हुआ है 44 18
और 56 तीनों नंबर में नेगेटिव है, तो तीनों को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा, तीनों को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। सो -118। ओके, ऐड करने के बाद साइन यहाँ पर नेगेटिव रह जाएगा, उसके साथ +15/24। सो माइनस यहाँ पर ग्रेटर नंबर है, सो 118 और यहाँ पर +15 दिया हुआ है, तो ऑल्टरनेट साइन दिया हुआ है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट होगा। सो -103 डिवाइडेड बाई 24। ओके, -103 डिवाइडेड बाई 24। अब क्या करना है, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, दैट इज -4 होल 7/24। ओके, -4 होल 7/24। Now next one, sum number 6 from question number 2. 4/7 plus 2/-3 plus 5/21 plus -8/9। अब मैंने पहले ही बोला था 2/-3, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं -2/3। ओके, बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4/7, यहाँ पर प्लस -2/3, यहाँ पर 5/21 और यहाँ पर -8/9। तो हम पहले यहाँ पर एलसीएम करेंगे, 7, 3, 21 और 9। प्राइम नंबर से एलसीएम होता है, तो पहले 3 से एलसीएम करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9। अब 7 से एलसीएम करेंगे, 7 1 ज़ा 7, सो यहाँ पर 3। सो एलसीएम इक्वल टू 3 × 3 × 7। ओके, that one equal to 63। so यहाँ पर LCM आ जाएगा 63। now 7 9 is 63, so 4 × 9। then next one, 3 × 21 63, so -2 × 21। then 21 × 3 63, so 5 × 3। then last one, 9 × 7 63, so -8 × 7। so यहाँ पर 4 × 9 36 प्लस माइनस माइनस 42, देन प्लस 15, देन माइनस 56 डिवाइडेड बाई 63। तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, दो नेगेटिव नंबर है। तो पहले हम 36 और 15 को ऐड करेंगे, दोनों ही पॉजिटिव है। 6 + 5 1 11 कैरी, 1 कैरी, सो 3 + 1 4 5 51। और यहाँ पर आपके पास दो नेगेटिव नंबर है, एक 42 और दूसरा 56। इसको भी आप ऐड करेंगे तो 8 9, सो 98, बट आंसर यहाँ पर नेगेटिव में रहेगा। अब 98 ग्रेटर देन 51, तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, और 98 से आपको 51 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 7 4, सो 47 -47/63। ओके, -47/63 is the final answer. Now next question, question number 3. Subtract 2/3 from, यहाँ पर from लिखा हुआ है, from 5/6। इसका मतलब होता है 5/6 - 2/3। ओके, जब यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 from 5/6, सो 5/6 को आपको पहले लिखना है और 2/3 को बाद में। यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, तो 5 × 1 और यहाँ पर 2 × 2, क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 6 इट बिकम्स 2। सो 5 - 4/6 इक्वल टू 1/6। 1/6 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट नंबर 2, -2/5 फ्रॉम -5/7। तो पहले आपको -5/7 लिखना है, फिर माइनस देके आपको यहाँ पर -2/5 लिखना है। तो यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, सो -5 × 5, और सेकेंड में -2 × 7, क्योंकि 5 7 ज़ा 35 होता है। तो यहाँ पर -25 और यहाँ पर -14, बट देखिए बाहर में भी एक माइनस है, सो माइनस माइनस +14। ओके, 7 × -2 -14, बट यहाँ पर दोनों माइनस दिया हुआ है, सो माइनस इंटू माइनस प्लस
14। सो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, सो 1 1 -11/35 is the answer. Next one, number 3, 4 by 9 from -7/8. 4 by 9 from -7/8. So -7/8 minus 4 by 9. 8 9s are 72 as the LCM. So -7 into 9 और यहाँ पर 4 into 8. So that one equal to -63 minus 32 divided by 72 और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 3 2 5 9. सो -95/72, -95/72 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, -1 होल 23/72, -1 होल 23/72. नाउ लास्ट वन फ्रॉम सम नंबर 3, -11/6 फ्रॉम 8/3. तो पहले हम लिखेंगे 8/3, फिर माइनस और -11/6 नॉट 3. तो यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2s are 6, सो 8 into 2 और 11 into 1, 6 1s are 6. सो यहाँ पर 16, फिर से माइनस माइनस तो प्लस आ जाएगा, 11 into 1 11. सो यहाँ पर 27/6. ओके, 27/6 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 9s और 3 2s, सो 9/2. इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 होल 1/2. ओके, 4 होल 1/2. नेक्स्ट वन, सम नंबर 4, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर. सम का मतलब होता है एडिशन. The addition or the sum of two rational number is -4/9. One of them मतलब जो पहला वाला नंबर है, फर्स्ट नंबर, one of them is 13/6. Find the other. ओके, आपको दूसरा नंबर निकालना है. अब देखिए दो नंबर आपके पास है जिसका एडिशन दिया हुआ है -4/9, एक नंबर 13/6. सो दूसरा नंबर आपको यहाँ पर निकालना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास एडिशन दिया हुआ है उस एडिशन से जो पहला वाला नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो 9 और 6 इसका हम यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे. 3 3s are 9, 3 2s are 6. So 3 into 3 into 2 and that one equal to 18. So LCM equal to 18. Now 9 2s are 18, so -4 into 2, और 6 3s are 18, so 13 into 3. So -8 -39/18. Okay, -8 -39/18. सो यहाँ पर आ जाएगा -47 इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो -2 11 18. ओके, -2 होल 11/18. Next one, sum number 5. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel. तो चलिए सम नंबर 5 में, what number should be added to -2/3. ओके, -2/3 के साथ कौन सा नंबर ऐड करके आपको आंसर मिल जाएगा -1/7. ओके, -2/3 के साथ कौन सा नंबर ऐड करके आपको आंसर मिलेगा -1/7. तो यहाँ पर देखिए जो -1/7 है ये आपका दो नंबर का एडिशन है. एक नंबर आपके पास दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको निकालना है. तो सेम फॉर्मूला, हम पहले जो एडिशन था उसको लिखेंगे, फिर यहाँ से एडिशन से जो फर्स्ट नंबर आपके पास है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. बस फर्स्ट नंबर नेगेटिव में दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर साइन को ध्यान रखना होगा. तो यहाँ पर 7 और 3 इसका एलसीएम होता है 21. सो -1 into 3 बिकॉज 7 3 21, और यहाँ पर -2 into 7. ओके,
तो यहाँ पर -3 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। 7 2 ज़ा 14 बाई 21, सो 11 by 21. Okay, 11 by 21 is the final answer. Next one, question number 6. What number should be subtracted from -2? So -2 से कौन सा नंबर subtract करने के बाद the answer is 7 by 11. ओके, -2 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद 7/11 आ जाएगा। तो मान लीजिए आपके पास 5 दिया हुआ है, 5 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 3। तो हम क्या करते हैं, हम 5 से 3 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 माइनस 3, योर आंसर इज 2। तो यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर -2 से 7/11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम 11 आ जाएगा और यहाँ पर -2 इंटू 11 और यहाँ पर 7 इंटू 1। ओके, सो -22 -7/11 and the answer is -29/11। ओके, -29/11। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो -2 7/11। नेक्स्ट वन, सम नंबर 7। What number should be added to -1? सो -1 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 5/7। सिमिलर प्रोसेस, 5/7 से आपको -1 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम 7 और यहाँ पर 5 + 7, सो फाइनल आंसर 12/7। Okay, it's very easy, 12/7. Next one, question number 8. What number should be subtracted from -2/3? So -2/3 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा -1/6। फिर से सेम प्रॉब्लम सेम एज सम नंबर 6। तो यहाँ पर हम क्या करना होगा, सम नंबर 6 की तरह -2/3 से हम -1/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, -2/3 से हम -1/6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 6, सो 3 2 ज़ा 6, सो -2 इंटू 2 और 6 1 ज़ा 6, सो -1 इंटू 1, सो -4। यहाँ पर 2 माइनस दिया हुआ है, सो माइनस माइनस प्लस 1/6, इट्स -3/6, that means -1/2। ओके, 3 2 ज़ा 6 होता है, सो -1/2। नाउ द लास्ट वन, सम नंबर 9। सम नंबर 9 में यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यस, इट्स ट्रू। दो रैशनल नंबर के अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो वहां पर आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट वन, नंबर 2, 2/3 - 3/5 is equal to 3/5 - 2/3। इट्स फॉल्स। मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 2 - 3, इसका आंसर आ जाएगा -1, और 3 - 2 अगर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा +1। तो एक में नेगेटिव आता है, दूसरे में पॉजिटिव आता है, दोनों नंबर सेम नहीं है, इसीलिए आंसर फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट वन, नंबर 3, 1 is the additive identity for rational number? No, it's false. Number 4, subtraction is commutative on rational number? Again, it's false. Number 5, there exists a rational number which is its own additive inverse. It's true. I repeat, there exists a rational number which is its own additive inverse. Yes, it's true. Number 6, 19/-5 plus -3/11 is equal to 19/5 प्लस 3/11। नो, इट्स फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर नेगेटिव नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर दोनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है।
नेगेटिव पॉजिटिव सेम नहीं होता है, इसीलिए आंसर आ जाएगा फॉल्स।